आस्था बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था। चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं बनाई थी। आस्था का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आस्था का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आस्था अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आस्था को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आस्था जब स्कूल से घर वापस आती तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आस्था की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आस्था से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आस्था को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आस्था की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आस्था की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता तो उसके बदले में जवाब देती थी। आस्था ने धीरे धीरे अपनी एक आदत बना ली और जो लोग बोलते रहते थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आस्था बड़ी होते चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले आस्था को देखने आते थे वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आस्था की शादी करने में। आस्था के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आस्था के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आस्था के पापा ने भी गुस्से में आकर आस्था को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आस्था के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आस्था के साथ बहुत ही बुरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बना दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद ही नहीं करता था। आस्था भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आस्था अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आस्था को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आस्था ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आस्था के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आस्था की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आस्था के जितने भी आजू बाजू औरतें थी, उन सभी औरतें में वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो वह औरत आस्था के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि आस्था के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आस्था के हाथ में ऐसा जादू था जो आस्था की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आस्था का जीवन और उसके जीवन चक्र में उतार चढ़ाव में चलता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आस्था की कहीं न कहीं शादी हो जाए, और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि
लड़के वाले देखने आए थे और आस्था को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया है। इस मनहूस की कहीं भी शादी नहीं हो रही है। आस्था की मां ने आस्था को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आस्था को देखने आने वाले थे, लेकिन आस्था उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आस्था कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आस्था घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं आस्था के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आस्था पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आस्था के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आस्था ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आस्था के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आस्था के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बुरा भला कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आस्था ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आस्था घर को लौट चुकी थी। आस्था के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आस्था कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आस्था अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलना वाली ही थी कि इसी बीच आस्था की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आस्था को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आस्था सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज मुझे इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आस्था की मम्मी ने आस्था को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आस्था की माँ ने एक बात बोली आस्था से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। गांव और घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आस्था इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आस्था बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी के शब्दों से इसकी आवाज़ दब जाती। आस्था चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आस्था की आंख में आंसू बह रहे थे। आस्था बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आस्था अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आस्था के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आस्था की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आस्था के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आस्था निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन आस्था चुपचाप खड़ी रही। आस्था एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने बोल दिया, हाँ। आस्था बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आस्था की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आस्था के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आस्था ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आस्था की माँ ने जब देखा कि आस्था अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, आस्था की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए आस्था की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आस्था ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आस्था के पापा को अब एहसास हो गया कि आस्था ने कुछ गलत कर लिया है। आस्था के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आस्था के मम्मी
पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आस्था ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हो गई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आस्था को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आस्था की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आस्था बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आस्था का इलाज करते हैं। डॉक्टर आस्था का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच में नहीं रहती। आस्था बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आस्था धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आस्था के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई थी। आस्था के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आस्था बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आस्था के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे।